दोस्तों, यदि आपने इंस्टा मनी ऐप से लोन लिया है, यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं या फिर लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरह से इंस्टा मनी ऐप में लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करेंगे, साथ ही लोन ईएमआई पे कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप इंस्टा मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल शो करता है। आपने जितना भी लोन लिया है, यहाँ पर लोन अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर लोन ईएमआई, इसके बाद यहाँ पर ईएमआई पेड। तो हमारा 3 महीने का ईएमआई है, तो अभी यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, क्योंकि हमने अभी कोई भी ईएमआई पेड नहीं किया है। इसके बाद यहाँ पर ईएमआई डेट, तो जो भी आपको यहाँ पर ईएमआई डेट शो कर रहा है, इस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ईएमआई अमाउंट पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लोन रीपेमेंट, तो यहाँ पर लोन ईएमआई शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा है चार्जेस 0। इसके बाद यहाँ पर टोटल ड्यू, आप यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको स्टेटमेंट शो करेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। साथ ही यहाँ पर ईएमआई डेट भी शो करता है। इसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है माई लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल शो किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको लोन आईडी, साथ ही यहाँ पर लोन अमाउंट, यहाँ पर ईएमआई मंथ और यहाँ पर ईएमआई अमाउंट शो करता है। यदि आप टाइम से पहले लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं या फिर लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पे ड्यूज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर पे टोटल ड्यू, यदि आप टोटल लोन अमाउंट पे करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पे टोटल ड्यू सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 5,000 रुपए लोन लिया है, तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल 5,588 रुपए लोन रीपेमेंट करना होगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग 3 तरीका से लोन रीपेमेंट कर सकते हैं और लोन को क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यूपीआई, इसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड। तो आप यहाँ पर तीनों में से कोई भी सेलेक्ट करके लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। यदि आप टाइम से पहले लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लोन ईएमआई शो करता है, तो आप यहाँ पर पे करंट ड्यू सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग 3 तरीका से ईएमआई पे कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यूपीआई आईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी फिलअप कर लेंगे। जैसे कि आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आप फोन पे ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर में देखिए आपका यूपीआई आईडी शो करता है, तो आप यह यूपीआई आईडी फिलअप कर सकते हैं। यदि आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में ही आपका यूपीआई आईडी शो करता है, तो आप यह यूपीआई आईडी फिलअप कर लेंगे। हमने यहाँ पर फोन पे का यूपीआई आईडी फिलअप किया है। इसके बाद वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने यूपीआई ऐप का यूपीआई आईडी फिलअप किया है वह यूपीआई ऐप को ओपन कर लेंगे। हमने फोन पे ऐप का यूपीआई आईडी फिलअप किया है, तो यहाँ पर देखिए फोन पे ओपन करने पर ईएमआई अमाउंट पे करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके ईएमआई अमाउंट पे कर सकते हैं। यदि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। अब जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, जैसे कि हमारा एसबीआई में अकाउंट है तो हम यहाँ पर एसबीआई सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके ईएमआई अमाउंट पे कर सकते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से लोन ईएमआई पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा ऐड ए डेबिट कार्ड, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एटीएम कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सीवीवी, तो एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर रहता है लिखा हुआ, आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर लेंगे, तो आपका ईएमआई अमाउंट पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लिया गया है पे कस्टम अमाउंट, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट फिलअप करने के लिए आ गया है। आप यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट पे करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 5,000 रुपए लोन लिया है, हम 4,000 रुपए पे करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 4,000 फिलअप कर लिया। इसके बाद पे पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कस्टम अमाउंट भी पे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टोटल लोन अमाउंट पे करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पे टोटल ड्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है, तो आप लोग यहाँ पर 3 तरीका से लोन अमाउंट पे कर सकते हैं और लोन को क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पेमेंट करने के लिए बताया है। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से लोन रीपेमेंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर पे यूजिंग यूपीआई आईडी पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी आपका यूपीआई आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर यूपीआई आईडी फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपने यूपीआई ऐप का यूपीआई आईडी फिलअप किया है उस पर आपको नोटिफिकेशन आया होगा। अब जो भी आपने यूपीआई ऐप का यूपीआई आईडी फिलअप किया है
उस यूपीआई ऐप को ओपन कर लेंगे। हमने फोन पे ऐप का यूपीआई आईडी फिलअप किया है, तो हम फोन पे ऐप को ओपन कर लेते हैं। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया है, तो आप पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर रिमाइंड लेटर पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप इंस्टा मनी ऐप को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आ गया पेड सक्सेसफुली। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने जो लोन रीपेमेंट किया है वह पेमेंट हो चुका है। दोस्तों कुछ देर के बाद आप इंस्टा मनी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है क्लोज्ड, यानी कि हमने जो लोन लिया था वह लोन रीपेमेंट हो चुका है और यहाँ पर लोन क्लोज कर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। लोन क्लोज होने के बाद अब आप लोग यहाँ पर फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि अब हम यहाँ पर 50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके दोबारा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद माई लोन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है क्लोज्ड, हमारा लोन क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर सकते हैं, साथ ही लोन ईएमआई भी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग दोबारा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।